भारत सरकार बिहार के कुछ क्षेत्र यानी सीमांचल और बंगाल के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बनाना चाहती है। नॉर्मली यूनियन टेरिटरी उन इलाकों में बनाया जाता है जो एरिया वाइज छोटा हो या जिसका बजट कम हो या फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो या फिर उन इलाकों का कल्चरल डिफरेंस हो। अभी मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में 8 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट हैं। यूनियन टेरिटरी में पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा चलाया जाता है, जिसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिहार और बंगाल के जिस एरिया को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बनाना चाहती है सरकार, उसका रीज़न होगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वहाँ पर चिकन नेक पड़ता है और उसकी सिक्योरिटी सरकार को मजबूत करनी है। लेकिन बात यह है कि सरकार सीमांचल और बंगाल के कुछ इलाकों में हमेशा से घुसपैठिया होने का दावा करती है। अभी कुछ दिन पहले ही एसआईआर हुआ है जिसमें से कोई घुसपैठिया होने का प्रूफ नहीं मिला है। तो क्या सरकार ये कहना चाहती है कि बिहार के सीमांचल इलाकों में और बंगाल के कुछ इलाकों में मुसलमान जो हैं वही घुसपैठिया हैं? इसलिए जो यूनियन टेरिटरी बनने के खिलाफ हैं उनका कहना है कि यूनियन टेरिटरी बनाकर सरकार मुस्लिमों को प्रताड़ित करना चाह रही है, क्योंकि सरकार हमेशा से कहती है कि इन इलाकों में घुसपैठिया है, और जबकि एसआईआर में और पेपर में कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। उनका डर साफ है कि कहीं वो मुस्लिमों को तो घुसपैठिया नहीं बता रहे हैं। वैसे भी इन इलाकों में मुस्लिम बाहुल होने की वजह से बीजेपी यहाँ जीत नहीं पाती है, तो लोगों का कहना है कि सरकार अपोजिशन का वोट काट कर खुद का झंडा गाड़ और घुसपैठिया वाले मुद्दे को बीजेपी भुनाना चाहती है। और विरोध करने वालों लोगों का कंसर्न ये है कि सरकार इसको अलग स्टेट का दर्जा दे या फिर यूनियन टेरिटरी बनाए तो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रावधान रखे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में और दिल्ली में रखा गया है। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल स्टेट में चुनाव होता है सीएम के लिए, वहाँ भी उस तरह के चुनाव हो, और यूनियन टेरिटरी का भी मुख्यमंत्री जैसे दिल्ली और जम्मू कश्मीर में है। वैसे बता दूं कि अगर ये इलाका यूनियन टेरिटरी बना तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, यानी इस इलाकों में कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, क्योंकि ये इलाकों का आबादी भी कम है और इलाका भी बहुत गरीब है। और लेजिस्लेटिव असेंबली होने के लिए 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो ये कि इलाके की आबादी अच्छी खासी हो और दूसरी बजट बहुत अच्छी हो, जैसे दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं। और यूनियन टेरिटरी से डरने वाले लोगों का कंसर्न ये भी है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट को नहीं छोड़ा तो इन इलाकों में आम मुस्लिमों को क्या छोड़ेगी सरकार। और जो लोकल पॉलिटिकल लीडर हैं उनका कंसर्न ये है कि अगर सरकार यूनियन टेरिटरी बना देती है और लेजिस्लेटिव असेंबली ना बनाती है तो जिन लोगों ने आज तक राजनीति करी है, जिन इस प्रोफेशन को एज ए करियर, उनकी आगे की करियर का रास्ता क्या होगा। जैसे बहुत से ऐसे लीडर हैं जैसे सुलेमान साहब, मास्टर मुजाहिद साहब, तौसीफ आलम साहब, सरवर साहब और भी बहुत से सीमांचल के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, उनकी आगे की करियर कैसे तय होगी। इसलिए यह वक्त है कि जो लोकल मीडिया के लोग हैं और जो लोकल लीडर हैं वो इस बात को प्रमुखता से उठाएं कि अगर सीमांचल और बंगाल को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का भी प्रावधान हो, ताकि उन इलाकों में जो राजनीति करते हैं उन्हें राजनीति करने का मौका मिले और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सदन के पटल तक पहुंचाया जा